लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि ज़मीन को समुद्र से वापस खींच के और यूज़ के लिए लाना। तो जहाँ समुद्र था बॉम्बे में, उसको भर के मिट्टी और लैंड बना दिया गया। इस बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉम्बे पहले 7 आइलैंड से बना हुआ था। और इसका रिक्लेमेशन यानी उन आइलैंड्स को मिट्टी से जोड़ने का प्रोसेस 1784 में शुरू हुआ, जो तब के बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबाय ने शुरू किया था। इसके लिए जो लो लाइंग एरियाज ऑफ बॉम्बे थे पहले उनको प्रोटेक्ट किया गया ताकि वहाँ पानी वहाँ ना आए। नीड फॉर एडिशनल कमर्शियल स्पेस जो मिड 19th सेंचुरी में पैदा हुई, वहाँ पे ये कई प्लान्स बनने पे मजबूर हो गया। द गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज आई जिससे ये रिक्लेमेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुए। प्राइवेट कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और फाइनेंशियल रिस्क भी लेने को तैयार थी। 1864 में ब्लैक बे रिक्लेमेशन कंपनी ने वेस्टर्न फोरशोर को, जहाँ पे मालाबार टिप और कोलाबा थे, उन्हें जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट उठाया। 1870 तक कई प्राइवेट कंपनी जो रिक्लेमेशन की कॉस्ट बढ़ने के कारण बंद भी हो गई, पर अब तक सिटी जो था वो 22 स्क्वायर माइल तक फैल गया था। जो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी, कंटिन्यू टू इंक्रीज, तो सारा एरिया कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने लगा और एरिया को रिक्लेम फ्रॉम द सी करने के लिए ज़रूरत महसूस हुई। एक ऐसा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जो सरकारी कंपनी थी उसने टेकअप किया 1914 से 1918 के बीच में। और इससे एक बलार्ड एस्टेट 22 एकड़ का बना जो आज के दिन में मरीन ड्राइव के नाम से मशहूर है। बॉम्बे एज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड कल्चर। तो मायापुरी जिसका मतलब है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स का भी जन्म बॉम्बे में हुआ। मैनी बॉम्बे फिल्म डील्स अराइव्ड जब नए माइग्रेंट्स आए, जैसे 1956 के अंदर CID पिक्चर बनी जो कहती है ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जहाँ, माई हार्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव हियर, मूव ओवर अ लिटिल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दिस इज़ बॉम्बे माई लव। तो जो ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री थी वो बॉम्बे के अंदर जीवन कितना डिफ़िकल्ट था, लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी उसको दर्शा रही थी। जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह ये, अरे वाह रे वाह तेरी बम्बई, बॉम्बे यू सिटी व्हाट अ प्लेस, हियर वन गेट्स बीटन विद वंस ओन शूज, जो गेस्ट हाउस नाम की पिक्चर थी 1959 के अंदर। तो बहुत सारा जो फिल्म और बॉम्बे की लाइफ इन जनरल थी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे। बॉम्बे के अंदर सबसे पहली पिक्चरें का जो ट्रेस है वो हरीश चंद्र साखा राम बटवेदेकर से शुरू किया गया, जिन्होंने एक रेसलिंग का सीन बॉम्बे के अंदर जो हैंगिंग गार्डन्स है उसमें शूट किया गया 1896 यानी 1896 के अंदर। बाद में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरीश चंद्र पिक्चर शूट की 1913 के अंदर। और इसके बाद कुछ पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। 1925 में बॉम्बे एक फिल्म, इंडिया का फिल्म कैपिटल बन गया था, जो कि सारे देश भर के लिए पिक्चरें बनाता था। 50 पिक्चरें बनी 1947 में, जिनका करीब 7.5 करोड़ रुपए बजट था। और 1987 तक करीब 5.5 लाख लोग, 5.25 लाख लोग फिल्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे। ज़्यादातर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में थे वो माइग्रेंट्स थे, जैसे लाहौर, कलकत्ता, मद्रास से आए हुए। ताकि इसी से जो इंडस्ट्री थी उसका एक नेशनल कैरेक्टर बन गया। दोज हु केम फ्रॉम लाहौर और पंजाब बहुत एक अहम भूमिका निभाई उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के जन्म में, जैसे इस्मत चुगताई और सदत हसन मंटो ये जुड़े थे फिल्म इंडस्ट्री के साथ। बॉम्बे फिल्म्स जो थे वो एक ड्रीम और रियलिटी ऑफ स्लम्स एंड स्टार बंगलोज का मिश्रण बन गया एक बॉम्बे शहर। एक इस पे एक इसी तरह की एक पोइट्री लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ली कुआन यू। तो दुनिया के अंदर कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने लंदन और बॉम्बे का एग्जाम्पल देखा, जहाँ पे ज़्यादातर जो सिटी की प्लानिंग थी वो मिसिंग थी और रिएक्शनरी थी। यानी बाद में
लोगों ने प्लान करने की सोची जब सारी माइग्रेशन से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। मगर सिंगापुर एक सक्सेसफुल उदाहरण है जहाँ जो एक रिच स्टेट है, अमीर स्टेट है और वेल प्लान्ड सिटी के तौर पे काम आती है। सिंगापुर का फ्रीडम आई थिंक 1965 में हुआ और ली कुआन यू वहाँ के प्रेसिडेंट घोषित हुए। और उसकी थोड़ा हिस्ट्री देखें तो जो आपका सिंगापुर हालांकि 1822 से ही एक इम्पॉर्टेंट शहर था, पर उस समय ये स्मॉल वाइट कम्युनिटी के लिए इसके अंदर सारी अमेनिटीज़ मौजूद थी। जब 1965 में ली कुआन यू प्रेसिडेंट बने पीपल्स एक्शन पार्टी के लीडर के तहत होने से वो उन्होंने एक मैसिव हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जो जिसने पूरी आइलैंड नेशन की शक्ल ही बदल दी। टोटल प्लानिंग की जिससे कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा गया। जो सारा टेरिटरी ऑफ द आइलैंड था वो उसे पूरी तरह यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया। 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो इससे एक गुड क्वालिटी हाउसिंग के मालिक बनी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। टॉल हाउसिंग ब्लॉक्स बनाए गए जो अच्छी तरह वेंटिलेटेड और सर्विस्ड थे, और इसी से जो एग्जाम्पल थी अच्छी फिजिकल प्लानिंग से क्या कुछ हो किया जा सकता है। रीडिज़ाइंड सोशल लाइफ, क्राइम भी कम हो गया इतनी अच्छी प्लानिंग से, और जो बूढ़े लोग थे उन्हें भी अपनी परिवार के पास में जगह दी गई। वॉइड डेक्स या एम्प्टी फ्लोर्स भी दिए गए ताकि कम्युनिटी एक्टिविटी हो सके। माइग्रेशन इनटू द सिटी भी कंट्रोल की गई। सोशल रिलेशन बिटवीन 3 मेजर ग्रुप जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, चाइनीज़, मलय और इंडियंस, उन्हें भी मॉनिटर किया गया ताकि रेशियल लड़ाइयाँ ना हो, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 1986 में नेशनल डे को ली कुआन यू अपनी याद करते हुए उनकी उन्होंने कैसे काम किया था, उन्होंने देखा कि उन्हें वो याद कर रहे थे कि उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होनी थी अगर उन्होंने पर्सनल मैटर्स तक ना इंटरवीन किया होता अपनी पॉपुलेशन के। हु योर नेबर इज़, उनके कौन नेबर होते, कैसे वो रहते, लोग कितनी शोर मचा सकते थे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते, क्या वो थूकते। तो ये इन सारी चीज़ों को ली कुआन यू ने कंट्रोल किया, और जो लोग अपना ओपिनियन क्या रखते थे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, जो सही काम था वही किया जाने लगा। सिटी हालांकि थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म थी सिंगापुर पे, जैसे द सिटी लैक्स अ लाइवली एंड चैलेंजिंग पॉलिटिकल कल्चर। ली कुआन यू अकेले ही प्रेसिडेंट रहे हैं शुरू से लेकर आज तक सिंगापुर के, तो इसलिए पॉलिटिकल कल्चर जो कि चैलेंजिंग हो ऐसी ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं है। अगर आप बैरॉन हॉसमैन और ली कुआन यू में देखें तो इनका कंपैरिजन देखें पेरिस और सिंगापुर में, तो ऑब्वियसली बड़े सारे अंतर हैं दोनों में।